हेलो दोस्तों, आप सभी को अजय का नमस्कार। आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल एमटीसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग के सामने वॉइस लेकर उपस्थित हुआ हूं। वॉइस बहुत ही बच्चों को परेशान करता है, लोगों को परेशान करता है, लेकिन वॉइस एक्चुअल में बहुत ही आसान चैप्टर है और यही चैप्टर को आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि आखिर वॉइस है क्या। लेकिन मैं आपको बहुत ही सरल तरीका बनाऊंगा जो कि ऑब्जेक्टिव चुनने का एक आसान तरीका है। आप इस तरीका का अगर फॉलो करते हैं तो आप भी वॉइस बहुत ही अच्छे तरीक़े से बना सकते हैं। चलिए देखिए, वॉइस तो सिंपल है ही, लेकिन वॉइस को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए कि जैसे वर्ब फॉर्म्स पर हमें ध्यान देना चाहिए कि आखिर वर्ब फॉर्म्स होता क्या है। वर्ब फॉर्म्स पर ध्यान देना चाहिए। ये वर्ब फॉर्म्स क्या है, तो हम लोग जिसको कहते हैं V1, V2, V3, V4, V5 ऐसे करके यह बढ़ता हुआ जाता है। यह वर्ब फॉर्म्स है और सेंटेंस में आपको यह वर्ब के रूप को पहचानना पड़ेगा, तभी वॉइस आपके लिए आसान होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये तो वर्ब फॉर्म्स का बात हो गया। अब चलते हैं थोड़ा और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जो अपना रोल अदा करता है। जैसे कि मान लीजिए कि सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस में क्या हो जाता है, तो जैसे कि हम कहते हैं कि असर्टिव सेंटेंस, यह तो पहला हो गया। दूसरा में कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और थर्ड वन में हम कह सकते हैं कि आपका हो जाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इन सभी सेंटेंसों को आपकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप वॉइस बढ़िया से बना सकते हैं। और यह वीडियो जो है इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को ख्याल में रखते हुए बनाया गया है, इसीलिए इसमें हम ज़्यादा नियमों को नहीं लाए हैं, लेकिन इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए इनफ है। कंपटीशन के बच्चे वाले भी देख सकते हैं, लेकिन स्पेशली यह वीडियो इंटरमीडिएट के लिए ही बनाया गया है। कंपटीशन के लिए कुछ और इसमें नियम लाना पड़ेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वो मास्टर रूल, जिस रूल को मैं लेकर आपके सामने उपलब्ध हुआ हूँ। यह मास्टर रूल देखिए, बस इतना ही नियम आपको याद करना है। इसी नियम के तहत आपको पूरा वॉइस बनेगा जो कि इंटरमीडिएट के लिए है। कंपटीशन वाले बच्चे भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंपटीशन के लिए थोड़ा और लेवल बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो इतना का अंदर से आएगा तो आप भी इसको बना सकते हैं। चलिए देखते हैं आखिर ये क्या है। देखिए, एक में कहा कि पहले तो ये देखिए कि मास्टर रूल फॉर चूजिंग द इनकरेक्ट ऑप्शन इन द क्वेश्चन ऑफ वॉइस, यानी कि वॉइस के जो वॉइस सवाल देता है, आजकल इंटरमीडिएट में भी कर दिया ऑब्जेक्टिव सिस्टम, तो वॉइस देता है और उसको चुनना रहता है कि हमने पैसिव वॉइस क्या होगा, तो हम इसी नियम का फॉलो करके उसे चुन लेंगे। जैसे देखिए, एक नंबर में कह रहा है, कि V1 या V5 हो, यहाँ पर होता है बिना हेल्पिंग वर्ब का होता है, यहाँ पर बिना हेल्पिंग वर्ब का V1 या V5 हो, बिना हेल्पिंग वर्ब का हो, या डू या डज हो, तो उसे पैसिव में बदलने के लिए इज MR प्लस V3 में हमें फाइंड करना होगा। यहाँ 2 नंबर में कह रहा है V2, यहाँ पर भी होगा बिना हेल्पिंग वर्ब का। यहाँ में कह रहा है डू या डिड या V1 हो, तो इसको हम पैसिव बनाते समय क्या में बदलेंगे, तो वाज या वेयर में बदलेंगे। अगर फिर से हम देखें 3 में, तो 3 में कह रहा है V3, तो अब आपको सेंटेंस पैटर्न में खोजना पड़ेगा कि आखिर V3 दिया है कि नहीं। अगर V3 दिया है तो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं कि ऑप्शन में आप खोज सकते हैं बिन प्लस V3, तो आपका वह सही करेक्ट आंसर होगा। 4 में दिया है कि V4 दिया है, तो V4 देखते दिमाग में आना चाहिए कि बीइंग आपको ऑप्शन से चुनना है। 5 में दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब 2 प्लस V1, तो ये 2 प्लस V1 को इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव रहेगा तो 2 के बाद बी का प्रयोग किया जाता है और फिर से उसमें V3 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर V1 लिखा गया होता है, एक्चुअल में V3 होता है। V3 होता है, लेकिन वहाँ पर V1 लिखा गया है। अब चलिए मॉडल कौन कौन होता है, तो शैल, विल, कैन, कुड, शुड, आउट टू, डेयर, ये सब मॉडल है। मॉडल के बाद हमेशा वॉइस में बी का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखे मॉडल के बाद बी का प्रयोग, और
वॉइस में, पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस को बदलना है तो उसमें तो हमेशा भी थ्री का ही प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए मॉडल प्लस V1 रहेगा तो मॉडल के बाद बी का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद V3 का प्रयोग किया जाता है। और अगर साथ में मॉडल प्लस है प्लस V3 तो मॉडल के बाद किसका प्रयोग किया जाता है, बी का। लेकिन इसमें बी नहीं होगा, इसमें बिन होगा क्योंकि इसमें हैव भी आया है। तो अगर आप इसको सेम टू सेम लिख दीजिएगा तो मॉडल प्लस हैव हो जाएगा और V3 को जब चेंज कीजिएगा तो V3 को जब चेंज कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा बिन प्लस V3। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि V3 को बिन प्लस V3 में चेंज कर रहे हैं। 8 में कर रहा है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही कहीं ना कहीं यह इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, गो आउट, ये सब क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को जब बदलना होगा तो आपको लेट प्लस टू प्लस बी प्लस V3 में बदलना होगा। या और भी होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस का, जैसे कि रिक्वेस्ट वाला होगा प्लीज गो आउट, तो आपको यू आर रिक्वेस्टेड वाला चुनना होगा। ये सब इसका फॉर्मेशन है। चलिए अगला क्या है, अगला पेज देखते हैं। अगला में दिया हुआ है यह चीज़ कि अगर पैसिव वॉइस में रहे टू नॉट प्लस V1 रहे तो उसको गलत माना जाता है, वो सही नहीं होता है। पैसिव वॉइस में होना चाहिए नॉट टू प्लस V1 रहेगा तो यह आपका राइट होता है। तो ये ऑप्शन छांटते समय इसका आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि टू प्लस नॉट है कि नॉट प्लस टू है, यह पैसिव वॉइस में आपको ध्यान देना है। 10 में कह रहा है कि पैसिव वॉइस में अगर प्लीज रहता है तो उसको सबसे पहले हटा दिया जाता है, ऑप्शन से छांट दिया जाता है। 11 में हो रहा है कि WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो, तो वो भी गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पर दिया WH वर्ड तब सब्जेक्ट दिया है तब हेल्पिंग वर्ब दिया है, ये गलत होता है। एक्चुअल में फॉर्म होता है WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट होता है, यह भी आपको पैसिव वॉइस में ही देखना है। 12 में करा लेट के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग है तो ऑप्शन से तुरंत उसे छांट दीजिए। 13 में करा इम्पेरेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस में यदि सब्जेक्ट से आरंभ हो तो उसमें शुड प्लस बी प्लस V3 अनिवार्य होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आंसर चुनने का स्मार्ट तरीका, यानी आंसर हम कैसे करेंगे। या फॉलो चार्ट आपके लिए मैंने बनाया हुआ है कि आंसर आपको कैसे चूज करना है, कि आप सवाल को पूरा पढ़ना है कि क्या देखना है। तो सवाल बिल्कुल पूरा नहीं पढ़ना है, पहले आप सबसे पहले ध्यान देंगे उसके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पर। अगर इससे आंसर नहीं फाइंड होता है तब जाएंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर। अगर इससे भी नहीं होता है तब आप जाएंगे अनवांटेड एंड मिसिंग वर्ड पर। लेकिन 80 या 85% तक इसी से आंसर आपको मिल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से। सवाल को पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब देखना है। नहीं आंसर मिला तब आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जाना है, फिर भी नहीं मिला तो अब आपको अनवांटेड वर्ड में जाना है। चलिए अब इसी तर्ज पर हम थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं आप लोग के समक्ष। देखिए सवाल यह है, कह रहा है ही वॉज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर। यह आपका पैसिव वॉइस में है। तो इसको देखिए कह रहा है ही वाज गिवन अ प्राइस बाय द टीचर। वाज वर हेल्पिंग वर्ब है हमारा वाज वर। तो जब वाज वर है तो देखिए वाज वर को किस में बदलते हैं, यह आपको पैसिव में ही हुआ है और एक्टिव में इसमें दिया हुआ है ऑप्शन। तो V2 को हम लोग क्या करते हैं वाज वर प्लस V3 में बदलते हैं। तो यह वाज वर प्लस V3 है, तो V2 इसमें खोज लीजिए कौन है। तो V2 आपका ये नहीं है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है हैव, यहाँ पर विल हैव दिया है, यहाँ पर मे हैव, जो कि तीनों ये गलत है। आपका केवल ऑप्शन नंबर ए V2 को में आपको बदलना है। तो देखिए यहाँ पर गेव आपका V2 दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल, एकदम चुटकियों में आंसर लाना है जी। आंसर के लिए आपको सोचना नहीं कि क्या करना है। देखिए अब कह रहा है वाई डू यू टेल अ लाई। वाई डू यू, डू या डज बिना हेल्पिंग वर्ब के रहेगा तो उसको किस में बदला जाता है, इज एम आर प्लस V3 में। तो इज एम आर खोज लीजिए। तो इज यहाँ है लेकिन ए में इज तो नहीं है, तो ए इसका आंसर नहीं होगा। अब देखिए इज यहाँ है तो यहाँ पर बीइंग दिया है, बीइंग किसके लिए आता है V4 के लिए आता है बीइंग, तो ये भी नहीं होगा।
अब देखिए ऑप्शन छाटिए, दो गो है, दो गो में अलाई दिया है, यहाँ पर भी अलाई दिया है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में अलाई है, यहाँ पर भी अलाई है, लेकिन यहाँ पर बी है। क्या बी यहाँ पर होना चाहिए? मॉडल के बाद बी का प्रयोग होता है। ये भी आपका आंसर नहीं हुआ, आपका बच गया कौन? सी नंबर आंसर। आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पर ही काम करना है, ज़्यादा चीज़ आपको नहीं सोचना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका दिया है, वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। ये भी आपका बाय यहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि आपका पैसिव वॉइस में दिया है, आपको एक्टिव बदलने के लिए कह रहा है। एक्टिव बदलने के लिए पहले वी आर टॉट, तो वी आर टॉट यानी कि आप इज एम आर प्लस V3 में किसको बदला जाता है? V1 या V5 को बदला जाता है। तो देखिए इसमें V1 या V5 खोज लीजिए। तो यहाँ पर तो विल है, ये होगा नहीं। यहाँ पर टॉट है, V2 है, ये भी होगा नहीं। या V4 है, यह भी होगा नहीं। आपका V5 केवल यहाँ पर दिया है। आप डायरेक्ट V5 इसमें सर्च कर सकते हैं कि V5 कहाँ पर है, तो हमारा पर V5 यहीं पर दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, कह रहा है पोर्टर वाज कैरिंग द लगेज। तो कैरिंग आपका क्या है? V4 है। कैरिंग क्या है? V4 है। और हम बताए थे इसको एक्टिव में चुनना है, पैसिव में चुनना है, तो V4 है। तो क्या हमें खोजना होगा? बीइंग खोजना होगा। आप इसमें बीइंग फाइंड कीजिए। बीइंग कहाँ है इसमें? आपका बीइंग केवल और केवल डी में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। केवल एक वर्ड V4 है, तो बीइंग खोजिए। बीइंग आपका यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आंसर में, तो बीइंग आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में दिया है, वाई वाज द पुलिस चेकिंग ऑल द कार्स। चेकिंग है, चेकिंग आपका क्या है? V4 है। V4 है तो बीइंग सर्च कीजिए। बीइंग यहाँ पर है, देखिए बीइंग यहाँ पर है ए नंबर ऑप्शन में। बाकी में देखिए तो बीइंग है, कहीं बीइंग नहीं है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको एक ही सवाल देखना है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब पर काम करना है। और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर V4 का प्रयोग किया गया है, और V4 को हम चेंज करते हैं बीइंग में पैसिव वॉइस बनाते समय। तो बीइंग देखिए, बीइंग आपका यह है, तो आपका यह आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, एकदम चुटकियों में देना है दोस्तों आंसर, घबराना नहीं है। अब अगर एक बार में नहीं समझ आता है तो बार बार इस चीज़ को देखिए, और आप उस चीज़ को जो चार्ट दिया है मास्टर रूल, उसको आप कॉपी में लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन करने के बाद उसको समझिए कि आखिर यह कैसे कैसे हुआ है। अब देखिए कह रहा है कि सी हैज सेंट एन ईमेल टू राशि। अब कह रहा है सी हैज सेंट एन ईमेल टू राशि। अब हैज प्लस V3 है यहाँ पर, तो हमें क्या खोजना होगा? V3 को बीन प्लस V3 खोजना होगा। तो देखिए यहाँ भी बीन प्लस V3 है, यहाँ भी बीन प्लस V3 है। अब बाई हर टू राशि या टू राशि बाई हर, ये दोनों इसका हो सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला हम दिया है कि खान विल हैव रिटन माई नोवेल बाई टुमारो। बाई टुमारो दिया हुआ है, हाँ, तो बाई टुमारो दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि यह एक्टिव वॉइस में है, लेकिन हमें पैसिव में चेंज करना है। बाई टुमारो कर रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं, ठीक है, एक्टिव वॉइस में है, हमें पैसिव में इसको चेंज करना है। तो देखिए विल हैव यानी कि यह हो गया मॉडल हैव प्लस V3, और मॉडल हैव प्लस V3 को किस में बदलते हैं? बीन प्लस V3। तो बीन खोजिए, इसमें बीन कहीं नहीं है, ये आपका गलत है। इसमें बीन है, विल है प्लस बीन प्लस V3, इसमें बी दिया है, ये भी गलत है। इसमें भी बीन दिया है, विल है बीन प्लस V3। अब देखिए आपका यहाँ पर दिया है नेक्स्ट डे, और यहाँ पर दिया है टुमारो। नेक्स्ट डे किस में होता है? नेक्स्ट डे आपका नाइरेशन में चला जाता है, चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है नेक्स्ट डे। लेकिन तो ये वॉइस है, यानी कि बाई टुमारो यहाँ पर लगेगा, यानी कि हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए हम पहले हेल्पिंग वर्ब में गए, हेल्पिंग वर्ब में खोजे बीन प्लस V3, तो बीन प्लस V3 हमें दोनों में मिल गया।
अब देख रहे हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जा रहे थे, सब्जेक्ट में नोबेल यहाँ पर भी है, नोबेल यहाँ पर भी है, लेकिन बाई खान यहाँ पर है, बाई खान यहाँ पर भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो दिया है बाई टुमारो दिया है, यहाँ पर बाई नेक्स्ट डे, जो कि बाई नेक्स्ट डे होता है आपका पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस नहीं, हम नारेशन में होता है, चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है बाई नेक्स्ट डे, यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि द ग्रैंड मदर फीड्स द स्पैरोज डेली। तो फीड्स आपका यहाँ पर दिया हुआ है, और हम क्या बोले थे कि आपको केवल और केवल पहले हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पर काम करना है, फिर से आपको अगला पार्ट में जाना है। अगर इससे आंसर नहीं फाइंड हुआ तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाना है, नहीं फाइंड हुआ तो फिर से आपको जाना है कहाँ पर, अनवांटेड एंड मिसिंग वर्ड पर जाना है। अब यहाँ पर आपका कह रहा है कि ये फीड दिया हुआ है कि द ग्रैंड मदर फीड्स द स्पैरो। फीड्स क्या है, V5 है, V1 या V5 को किस में चेंज किया जाता है, इज MR प्लस V3। तो हेल्पिंग वर्ब खोजिए, इसमें दिया हुआ है R, इसमें भी दिया है R, इसमें भी दिया है आपका R दिया है। अब देखिए R तो सब में दिया हुआ है, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर अप दिया है, जो कि यह आपका गलत चीज़ दिया है, तो यह आपका नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर R प्लस V3 अगर देखते तो यहाँ पर फेड है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो फीड है। तो जब फीड यहाँ पर है तो ये तो V1 है, और वॉइस कहता है कि इज MR प्लस V3 चाहिए, तो ये भी इसका जवाब नहीं होगा। यानी कि बच कौन गया, हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका सही जवाब है। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसको एक बार फिर से देखिए, और देखिए कि वो चार्ट कैसे काम कर रहा है, उस पर थोड़ा सोच विचार कीजिए। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देख रहे हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो रहा है, लाइक हो रहा है, तो हम सोचेंगे कि इसका अगला पार्ट 2 भी हम लेकर आप लोग के सामने उपलब्ध होंगे जल्द ही। इसके व्यू और लाइक पर जा रहा है कि यह लाइक कितना लोगों कर रहे हैं, इसी पर डिपेंड कर रहा है कि इसका अगला पार्ट बनने वाला है कि नहीं। धन्यवाद दोस्तों।